सभी का हार्दिक स्वागत है आपके सभा कार्यक्रम में। प्रथम जिज्ञासा के लिए कुमारी सोनम जी सुल्तानगंज, इसके बाद तैयार है श्रीमती रामसी जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि छपक किसे कहते हैं? ये छपक शब्द कर्मों के क्षय करने का नाम है। जो व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में शरीर का त्याग करने के लिए समाधि मरण अर्थात संलिग्ना करता है, उस समय उसकी विशेष रूप से कर्मों की निद्रा होती है। ऐसे संलिग्ना करने वाले साधक को छपक संज्ञा दी गई है। दूसरा यह है, जब कोई मुनि महाराज शादी से अपमत्त व्रत अवस्था को प्राप्त कर लेते और उनके द्वारा जो छपक श्रेणी चढ़ी जाती है, जो 8वें 9वें 10वें 12वें अवस्थान में होती है, जहाँ पर लगातार घातिया कर्मों का नाश किया जाता है और 10वें अवस्थान में मोहिनी कर्म का जब पूरी तरह से नाश हो जाता है, उदय भी नहीं रहता है, सत्व भी नहीं रहता है, और 12वें अवस्थान में पहुँच करके ज्ञाना वर्णी दर्शना वर्णी और अंतराय कर्म का भी नाश करते। तो ऐसे मुनि महाराज को 8वें 9वें 10वें 12वें अवस्थान में जो है उनको छपक कहा जाता है। और छपक जो होते हैं वो छपक श्रेणी को चढ़ने वाले, इसलिए श्रेणी का नाम भी छपक श्रेणी कह दिया। जहाँ उपसम होता है उसका नाम उपसम श्रेणी, जहाँ क्षय होता है कर्म का छपक श्रेणी। ऐसी छपक श्रेणी के माध्यम से अनंत अवस्था प्राप्त की जाती है, ऐसा जानना चाहिए। अनायतन को मानने से कौन सी गति मिलती है महाराज श्री? अनायतन को मानने से कौन सी गति मिलती है? पहले ये समझो अनायतन क्या होता है। जो गुरु कुदेव कुधर्म को मानता है, अथवा जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चाल से युक्त है और उनके समर्थन करने वाले जो है उनके लिए अनायतन कहते हैं। क्या? तो गुरु कुदेव कुधर्म, इनको इनके मानने वालों ये 6 अनायतन होते हैं। इनको मानने वालों को कौन सी गति मिलती है? इनको मानने वालों को चारों गति में कहीं भी जन्म हो सकता है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ विशेष कुछ नहीं मिलेगा, दुर्गति मिलने वाली है। नरक जाएंगे, कोई त्रज बनेंगे, कोई मनुष्य बनेंगे, यहाँ तो दुर्गति है ही। कदाचित मंत्र परिणाम से यदि देव आयु का भी बंद कर लिया तो भवंतर में उत्पन्न हो गए। उनमें भी और जो चांडाल क्लेश आदि प्राय करके ऐसी दिशाओं को प्राप्त होते हैं जो अनायतन का सेवन करते हैं। आगे श्रीमती रामसी जी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि महर्षि मेरी जिज्ञासा है, महर्षि 3.9 करोड़ मुनि राजों की महर्षि जय बोलते हैं, तो महर्षि ये कौन से मुनि राज हैं महर्षि? समझ में नहीं आता और कहाँ पर रहते हैं? नमोस्तु महर्षि। जीवकांड आदि में
जो गुणस्थानों की चर्चा की गई, उन गुणस्थानों में कहाँ कितने जीव होते हैं, इनकी संख्या का भी ब्यौरा दिया गया है। उनमें जो छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जीव होते हैं, जो सकल संयमी होते हैं, उन सबको जोड़ करके 8,99,99,997 संख्या आती है, अर्थात 3,2 की गणना आती है। ये अधिकतम है, यदि होंगे कितने हो सकते हैं, मगर ये छठवें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान के मुनि राजों की संख्या है। वो हमेशा होती है। कभी भरत क्षेत्र में चतुर्थ काल है और मुनि महाराज तो पंचम काल में भी रहते हैं, तो ये 2.5 दिन में सभी की गिनती होगी। और चतुर्थ काल नहीं है, पंचम काल छठा काल भरतेरावत में, तो विदेश क्षेत्र में ऊपर के गुणस्थान बढ़ती मुनि महाराज उपलब्ध होते हैं। सीधा सीधा है छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जितने भी मुनि महाराज होते हैं, उनकी उत्कृष्ट संख्या 3,9 करोड़ होती है। श्रीमती सुनीता जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती नेहा जैन। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, भोग भूमि के मनुष्यों को तो मनचाही वस्तु भोग भूमि के मनुष्यों को मनचाही वस्तु कल्प वृक्षों के द्वारा मिल जाती है, मगर कर्म भूमि में नहीं मिलती। मतलब कर्म भूमि में आज भी कल्प वृक्ष है क्या? आप विस्तार से समझाएं। दूर से बोला करो, आवाज समझ में आ रही, समझ चलो। इनका कहना है भोग भूमि के जीवों को भोग भूमि में मनचाही वस्तु मिल जाती है, तो कर्म भूमि में भी मिल सकती है क्या? वहाँ क्या कल्प वृक्ष है? देखो थोड़ा स्वाध्याय में और समय निकालोगे तो आपका स्वयं समाधान हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कर्म भूमि में तो कर्म के माध्यम से अश्री मसी कृषि सेवा सिद्ध और वाणिज्य, इन 6 कर्मों के माध्यम से आजीविका चलती है, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। किंतु भोगभूमि में बाकी अश्री मसी आदि काम नहीं होते, कर्म नहीं होते, इसलिए वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से अपनी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति होती है। यहाँ भरत क्षेत्र में पहले प्रथम गति काल में अर्थात सुषमा दुष्मा काल में भोगभूमि की रचनादि क्रमशः उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और जगत भूमि में उस समय यहाँ कल्प वृक्ष थे, मगर जैसे ही तृतीय काल का अंत हुआ, कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे और कर्म भूमि का प्रारंभ हो गया। वैसे तो तृतीय काल भोगभूमि का ही होता है, हुंडा अवतरणी काल में वह तीसरे काल में ही अंत में कर्म भूमि प्रारंभ हो गई और वहाँ कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। वैसे सामान्य से कभी भी कर्म भूमि में कल्प वृक्ष नहीं होते, यह ध्यान रखना। श्रीमती नेहा जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती सुनीता जैन। कर्मों की विचरा कैसे करें? स्वाध्याय में आओ, अभिषेक देखो, अभिभूषण करो, प्रदान करो,
आहार दान करो, प्रतिदिन स्वाध्याय करो, संयम से रहो, ईश्वरात्मक इच्छा अवश्य दान करते रहो। तो ये इनसे कर्मों की श्रावक की गुजरा होती है। अब ऐसा थोड़ी कि आज आप दे रहा है से बंद करो का करना नहीं। महाराज का काम अपना तो हमारा काम अपना। वो रोज आहार को निकलते और हमारा काम रोज भोजन बनाने का है। भोजन बनाओ, भोजन बना के बात को पढ़ाओ, वो उपलब्ध हो तब भी, नहीं हो तब भी आपके लिए कर्मों की नजरा का लाभ मिलेगा। अब देखो, वही गृहस्थी के काम करते हैं, वही पानी भरते छानते, वही भोजन बनाया जाता है, आटा पीसते, मसाला पीसते, भोजन बनाते, खिलाते, तो पाप कर्म का आश्रम बंद होता है। किंतु वो भोजन तैयार करने के बाद घर के बाहर हाथ जोड़ के भी खड़े हो जाओ, कोई मंगल द्रव्य को हाथ में ले लो। ऐसा करने पर साधु आए तो अच्छे से नर्तन विहार कराओ, नहीं भी आते अपन पड़गान कर लिया तो अपने लिए कर्मों की नजरा का लाभ मिल गया, अपने लिए कर्मों का क्षय का लाभ मिल गया। अब ऐसा थोड़ी महाराज नहीं आया तो आठ ध्यान करो, ठीक नहीं। महाराज नहीं भी आते तब भी अपने को तीर्थंकर मुनिराज के आर कराने का धर्म लाभ मिलता है। क्या सुंदर! ये हम लोगों ने बड़ी अलग प्रकार की धारणा बना के रखी है। महाराज नहीं आते तो व्यक्ति अपने को दीनता का, हीनता का अनुभव करता है। नहीं आते तो वो प्रतिष्ठित पैन हमारे क्यों नहीं आए, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति करता है। ज्ञानी समझदार व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। और जो कर्तव्य करता है उसे नियम से अधिकार की प्राप्ति होती है। जो कर्ता बनता है उसे अहंकार की प्राप्ति होती है। बोलो, अहंकार चाहिए कि अधिकार चाहिए? कर्ता बनने में अहंकार और कर्तव्य करने में अधिकार मिलता है। क्या अधिकार मिलता है? मिथ्या दृष्टि भी यदि आप देता है उसे भोग भूमि की प्राप्ति होती है, उसे कल्प वृक्षों की प्राप्ति होती है, उसकी कसाय मंद होती है, भद्र परिणामी होता है। यहाँ किसी कोई प्रतिकूलता नहीं होती, ना मच्छर काटते, ना प्यास लगती। 3 दिन के बाद उत्तम भोग में एक बार कोई हरण के बराबर आहार लेते, मध्यम भोग में 2 दिन के बाद बहेरे के बराबर आहार में संतुष्टि हो जाती है। जगत भूमि में 1 दिन के अंतराल में आंवले के बराबर आहार लेने काम हो जाता है। तो यहाँ तो सवेरे भी, दोपहर में भी, शाम को भी, अनुभव आगे रात में भी, जैसे वो कचरे का डब्बा होता है ना, दिन रात कचरा भरते रहते, पटकते रहते। बेसाई ये अज्ञानी प्राणी दिन रात खाने पीने में लगा रहता है। मगर कर लो मन की, जब तक पुण्य कर लो मन माने। ये वो कचरे का डब्बा होता है ना, कचरा भरते आते, फेंकते आते। अब एक दिन ऐसा भी आता, कचरे का डब्बा पूरा भर गया, उसे उठाया तो डब्बा हाथ में आ गया, कचरा नीचे पहुंच गया, तल्ला सड़ गया था। बेसाई ज्यादा खाने पीने में प्रवृत्ति करते ना तो पेट के कैंसर आदि होकर के व्यक्ति कुत्ते की तरह मरता है। इसलिए इंसानों कर्मों का क्षय करना सीखो। पुराण ग्रंथों में देखो कैसे उदाहरण आते। देखो ऋषभ देव का जीव
वज्रजम की पर्याय में, श्रेयांश का दीप श्रीमती की पर्याय में जंगल में भी भोजन बनाने के बाद खुद ने भोजन पहले नहीं किया, पहले मुनि महाराज को बड़गान किया, आहार कराया। वो देखो राम लक्ष्मण सीता जी जंगल में थे, पहले वो साधियों को मुनियों को आहार देते थे। ऐसा इतिहास है, तो अपने लिए भी कर्मों की निजरा कैसे करना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपने को इसे आज पड़गाया ना, इसे रोज पड़गाना। कब तक पड़गाना? आवाज नहीं आ रही। कब तक? नहीं, जब तक मारा तब तक नहीं, जब तक जीवन है, जब तक आदि का मुनि नहीं बने तब तक पड़गाना है। चलो श्रीमती सुनीता जी, इसके बाद तैयार है श्री महेंद्र कुमार जी ने गाना। समय का उपयोग किया करो, जल्दी आया करो। नमोस्तु महाराज श्री त्रिवाण नमोस्तु भैया जी को जय जी। महाराज श्री मेरा 2 प्यार के स्वाध्याय से प्रश्न है। महाराज श्री आपने इंद्रिय संयम प्राण संयम के बारे में तो समझा दिया था। महाराज श्री परिहार विशुद्धि संयम किसे कहते हैं महाराज श्री समझा दिए। महाराज श्री एक क्वेश्चन हमारे, महाराज श्री श्रावक 3 प्रकार के होते हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक, साधक श्रावक। महाराज श्री को भी समझा दिए। नमोस्तु महाराज श्री। परिहार विशुद्धि संयम एक विशेष प्रकार का संयम होता है। यूं तो संयम के सिद्धांत ग्रंथों में 5 भेद आए: सामायिक, छिद्र प्रस्तावना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाज्ञान संयम। इनको 4 देवी बोलते हैं। प्रश्न किया है परिहार विशुद्धि संयम किसे कहते हैं। गोवर्णसार जीवगण आदि में चर्चा आई है। जो 30 वर्ष तक घर में अच्छे से रहता है, फिर दीक्षा लेकर के मुनि बन के वर्ष पृथक काल, मतलब 3 वर्ष से ऊपर और 9 से नीचे, इसको पृथक बोलते हैं। 3 से ऊपर नीचे और 9 से नीचे की संख्या को पृथक। तो वर्ष प्रथम 3 साल से ऊपर और 9 साल से नीचे, इतने समय तक वह केवली भगवान के पाद मूल में देखा। तीर्थंकर के पाद मूल में बताई, तीर्थंकर के पाद मूल में परिहार विशुद्धि नाम के वो प्रत्याचार पूर्व नाम के पूर्व का अध्ययन करके ऐसी विशुद्धि को प्राप्त करता है जिससे उसकी प्रवृत्ति में जीवों की हिंसा नहीं होती। वो कभी भी कैसे भी विहार करें, जीवों की हिंसा नहीं होती है। ऐसे मुनिराज प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं। ये जगह टुकते नहीं। 2 कोस जानते हो क्या होता है? बताओ। 2 मील का 1 कोस होता है। 1 मील में 1600 मीटर होते हैं। मतलब भाई 4 मील 6-7 किलोमीटर बिहार रोज करते ही करते हैं। ये नियम। ऐसे मुनिराज के संयम को परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं। श्री महेंद्र कुमार जी जिंदाबाद। हाँ, एक प्रश्न और पूछा था कि श्रावक 3 प्रकार के होते हैं। जो संयम तो किसी प्रकार धारण कर नहीं पाते, वो मान देव शास्त्र गुरु का पक्ष रखने वाले होते हैं। ऐसे अवृत सम्यक दृष्टि श्रावकों को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। ठीक है।
और जो पहली प्रतिमा से लेकर के 7वीं या 9वीं प्रतिमा तक, पहली से 9वीं तक प्रतिमा तक जो धारण करने श्रावक होते हैं निष्ठिक श्रावक कहते हैं। 10वीं 11वीं प्रतिमा वालों को साधक श्रावक कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए। गुरुवर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुरुवर सुबह जो हमारी क्लास चल रही है समाज मंत्रण की, उसमें महाराज ने कराया था मूल को कितना ही समझाओ और अपना समय गवाओ, इस तरह का आया था हमारे प्रश्न। और हमने बचपन में पढ़ा है महाराज से कि सीख बात होती है जे को सीख सुहाए, सीखने दीजिए बानर को घर माया हो जाए। परंतु इसके बाद भी महाराज श्री हमारे गुरु आचार्य उपाध्याय यहाँ तक कि हमारे अर्थ भी हम अभक्तियों को कितना समझाते हैं महाराज श्री। उसके बाद भी महाराज श्री हम लोग इतने निठुर और मूढ़ है महाराज श्री कि यही मतलब समझ नहीं आती महाराज श्री। हम ऐसा क्या करें महाराज श्री कि आपको एक बार बात कहें हम लोगों को समझ में आए। माँ की आवाज़ ठीक करो। आपको सुनने में आना किसने नहीं आया, हमको भी नहीं आना, फिर भी इन्होंने अंदाज तो लगा लेते, स्पष्ट नहीं आया। इनका प्रश्न यह है कि प्रातः काल समाधि तंत्र की जो कक्षा लग रही है उस कक्षा में ये बताया है जैसे मूर्ख भैरात्मा को नहीं बताने पर वो नहीं जानता है, वैसे बताने पर भी वो नहीं जानता है। तो इनका कहना है आप इतना समझाते हो तभी समझ में नहीं आता। अब यदि ये अपेक्षा लगाए तो हमारे ही मूर्खता समझाने देते, ऐसा कह सकते हैं। आपका क्या, जब आपको समझ में आए समझाए क्यों, मगर अनेकांत ऐसा नहीं। कभी कभी प्रयास करने से सफलता मिल जाती है। अपने को सकारात्मक विचार रखना है। यदि व्यक्ति को समझाएंगे तो आपको पता है वो पूर्व पीर को सागर से मुनि महाराज ने समझाया। उसने कौए का मांस का त्याग किया, देव बन गया। कालांतर 2 मुनि राजों ने फिर से जिंदगी पर्याय में समझाया। महावीर तीर्थंकर बनने की भूमिका बन गई। 10वें बम्बे को तीर्थंकर बन गए महावीर स्थान में। डीवर का जीवेश मुनि ने समझाया, एक बस्ती का भी त्याग किया और श्रवण सती चला गया। ऐसे अनेक वर्तमान युग में उदाहरण आते हैं कि ये अपेक्षा बताई गई। समाधि तंत्र ग्रंथ में अध्यात्म की दृष्टि से कथन किया है कि बाहर में आप प्रयास करते हो वो आपके लिए ज्यादा हितकारी नहीं है, इसलिए अंदर में प्रयास करो, आपका कल्याण करो। एक श्लोक आता है, श्लोक इसमें भी आता है, परोपकृति उत्सृज्य सोपकार परोभव और उपग्रह प्रस्यागो दशमानस लोग पर। जैसे लोग में देखते हैं उपकार करते हुए लोग दिखाई देते हैं और उपकार करते हैं फिर भी जिनका पुण्य का उदय होता है तो वो लाभ प्राप्त करते हैं, पाप का उदय होता है तो लाभ प्राप्त नहीं करते। अब देखो आरक्षण का जमाना है। आज मेरे पास में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के भाई लोग आए थे, 5 भाई आए थे। चर्चा हुई लगभग 1 घंटा और उन्होंने अपनी बात रखी। हमने कहा भैया क्या चर्चा करें आपसे, पूरा हिसाब ही अलग है। जिनके लिए सुविधा मिलना चाहिए उन्हें मिलती नहीं,
जिनको आरक्षण मिलना है उनको मिलता नहीं, जिनको आवश्यकता नहीं उनको मिलता है, अगर जो उपयोग नहीं कर पाते उनको मिलता है। तो गड़बड़ हो रहा है। आप कुछ लोगों को यदि आरक्षण दे देते, अरे अच्छे विद्यार्थी को 95 नंबर पर भी परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती। एक व्यक्ति को 5 नंबर में मिल जाता है। यदि वो चिकित्सा के क्षेत्र में परीक्षा देता है, नीट पीएमबी देता है, तो 5 नंबर वाला उपचार करेगा, विज्ञान नंबर वाला सीधा सा है कि मारने का लाइसेंस दे दे। कोई इंजीनियर मान लो पुल बनाया, 95 नंबर वाला बुद्धिमानी से बनाया 5 नंबर वाला। अब यदि आपको किसी समूह विशेष की बात करते तो ऐसा कोई भी देश में कोई नहीं है जिसमें 1% गरीब हो अथवा 1% अमीर हो। अनुपात अधिक और कम हो सकता है। सभी जातियों में गरीब भी हैं, अमीर भी। आर्थिक आधार पर आरक्षण दे तो बात बन जाए, मगर ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो उनसे हमारी चर्चा हो गई। तो कहने का मतलब है आरक्षण को लेने परोपकार की भावना रही संविधान निर्माताओं की, तो आरक्षण तो दे देते, उपयोग नहीं कर पाते, तब भी निकल नहीं पाते। सीटें खाली पड़ी रहती हैं। एक और भी स्कीमें आती हैं, लाभ नहीं लेते। लोन की योजना आती है, या तो लोन लेते नहीं और ले लेते हैं तो बर्बाद कर देते। सरकारी गेहूं चावल मिलता 1 रुपये में 1 किलो मिलता है, 35 किलो तलवा के ले जाते हैं, कहीं पर बेच करके शराब पी लेते हैं। वो लाडली बहना की योजना है, जब से वो लाडली बहना है खूब पटाई हो रही है बहना की, पैसा मिले उसके खाते में, उसे पति को दारू पीना है ना, दे तो पटाई हो तुम्हारी नहीं होनी। अच्छा था पैसा भी हाथ में मिलते, हाथ में नहीं आते, पटाई होती है। इसलिए क्या पुण्यहीन को न मिले इष्ट वस्तु का जो दाग पके कंठ में, वो एक काके के रोग हैं, अंगूर लगे और कौआ के गले में खराबी जाए, पुण्यहीन है। इसलिए जो पुण्यहीन होगा ना, उसे समझाओ तो समझ में नहीं आएगी, नहीं समझाओ तो तब भी समझ में नहीं आएगी। तो फिर समझाने का मतलब कैसे? लिए आचार्य कह रहे भैया ज़्यादा विकल्प ना करो। गीरतगंज में 19 तारीख को आए थे जुलाई में, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना होने जा रहे हैं। अब बंद करो बोलना समझाना, जिनको समझना था समझ लिया और नहीं समझना तो आगे भी 30 महीना में भी उम्मीद न करिए। इसलिए अपना सामान पैक करो, आगे का रास्ता देखो कहाँ से जाता है, इसलिए ऐसा कहा है। श्रीमती सविता जैन, इसके बाद तैयार है कुमारी सारिका जैन। नमस्ते महाराज जी। छेड़ मोह और उपशांत मोह में क्या अंतर? छेड़ मोह और उपशांत मोह में क्या अंतर? कितना अच्छा प्रश्न किया है। आप लोग प्रश्न करते हो और तारीफ नगर की होती है। वो जो संतोष कुमार जी हरियाणा से आए थे, अध्यात्म की रुचि रखने वाले ब्रिटिश राजा थे, वो हमसे परसों बोल रहे थे महाराज जी गीरतगंज में ये देखा यहाँ का महिला वर्ग प्रबुद्ध है, स्वार्थशील है। बताओ इन 4-6 लोगों में स्वार्थता की विशेष प्रवृत्ति पूरे नगर की समाज की तारीफ हो गई। बताओ हम जरा उनकी बात को सत्य करने का प्रयास करो। एक बंद करो मोबाइल टीवी देखना, स्वार्थता चालू करो। पुरुषों से भी कहता हूँ आप भी करो, बात बने।
नहीं ऐसा ना हो अगली बार आए और कोई से पूछ ले, वो कुछ बता नहीं पाए भगवान क्या होगा है। दिन भर करते क्या है, स्वाध्याय का लाभ लो। चलिए, क्षीण मोह उपशांत, जिनके पास में मोहिनी कर्म का सभी प्रकार से नाश हो गया है, मतलब उदय में भी मोहिनी कर्म नहीं और अंदर आत्मा में सत्ता में भी मोहिनी कर्म नहीं, वो क्षीण मोह स्थान वाले होते हैं। और जिनके पास में उदय में तो मोह नहीं है मगर सत्ता में मोह, 11वें गुण स्थान में उपशांत मोह वाले कहलाते हैं और 12वें गुण में क्षीण मोह वाले कहलाते हैं। उपशांत मोह जिनके पास है वो अंतर्मूढ़ पुनः मोही हो जाएंगे, मोह का उदय आ जाएगा। क्षीण मोह वाले अब कभी भी मोही नहीं बनेंगे, अब तो भगवान बनेंगे अंतर्मूढ़ में। कुमारी सारिका जी, इसके बाद तैयार है कुमारी कृति जी। मैं रात्रि के चरणों में बारंबार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि मेरी जिज्ञासा ये है कि कई बार हम स्वाध्याय करने बैठते हैं तो हम मौन का नियम ले लेते हैं और फिर जैसे कोई बार बार जब स्वाध्याय करते हैं तो नियम ले लेते हैं कि अब हम मौन मतलब उतने समय तक नहीं बोलेंगे, तो कोई बार बार आवाज़ लगा रहा है और फिर हमें बोलना पड़ जाता है, तो फिर इसमें क्या पाप लगेगा और फिर हमें क्या करना चाहिए कि पाप न लगे? देखो, कोई भी नियम लेते हैं भले प्रकार से सम्यक प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ध्यान में रख करके नियम लेना चाहिए। कोई भी मनचाया नियम नहीं लो, टूट जाए ऐसा नियम ना लो। आपको नियम लेना है तो अच्छे से विचार करके नियम लो। सुन रहे तुम लोग, ऐसा नियम होगा तो गड़बड़। स्वाध्याय कर रहे हो बिल्कुल नहीं बोलो, मगर आवश्यक कोई लगता है तो उतना बोलो, आवश्यक लगता हो तो। ये तो अच्छा है कि स्वाध्याय में जन्माने की चर्चा की जाए और कुछ ना की जाए, बिल्कुल एक स्थान पर रहे निर्माणी का अंतिम मंगल होने तक। मगर परिस्थितियाँ यदि ऐसी संभावना तो बेसा नियम रखो। नियम तो नियम टूटने का पाप तो लगेगा, पक्की बात है। एक बार आपने एफडी करा ली, कर लो भैया, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, बीच में पहुंच गए, साफ पैसा चाहिए, तुमने एफडी तोड़ दी, आपका कटेगा भी नहीं होगी इसमें से। इसलिए एफडी करने के लिए विचार कर लो कितने महीना की एफडी करना है।